हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बॉलीबाप। आते हैं सीधे मुद्दे पे। लेट्स टॉक अबाउट उन्नति एंड दिग्विजय के ब्रेकअप के बारे में। वैसे दिग्विजय, जिसने रोडीज, स्प्लिट्सविला एंड देन बिग बॉस जैसे 3 रियलिटी शोज किए और काफी फेम कलेक्ट किया, अपने फैंस की नजरों में किसी हीरो से कम नहीं है। और उन्नति वॉज हर कनेक्शन इन स्प्लिट्सविला। तो बात ऐसी है कि रिसेंटली उन्नति का एक सेशन के दौरान ब्रेकडाउन देखने को मिला और उन्होंने बहुत सारी बातें रिवील की। हुआ ये कि दिग्विजय राठी का एक इंटरव्यू सामने आया जहां पर उन्होंने बताया कि ही गॉट चीटेड ऑन। उनकी जो एक्स थी वो उनका फोन चेक करती थी, बट इन रिटर्न उन्होंने एक बार उसका फोन ले लिया तो उसने सडनली अपना फोन खींच लिया। ये बिहेवियर दिग्विजय को थोड़ा ऑड लगा एंड देन वन नाइट ही चेक्ड द फोन तो उन्हें बहुत सारी चीजें मिली। उस पॉइंट पर दिग्विजय ने कुछ भी नहीं बोला, बट नेक्स्ट डे उसको ड्रॉप कर दिया। पूरे इंटरव्यू में दिग्विजय ने उन्नति का नाम कहीं भी नहीं लिया, बट फैंस को लगा कि दैट इज अबाउट उन्नति और उन्होंने पोस्ट के नीचे कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया कि उन्नति ने चीट किया है दिग्विजय को। जिसके बाद उन्नति केम लाइव एंड शी वाज क्राइंग। उन्नति ने बहुत कुछ बताया कि उसके और दिग्विजय के बीच क्या हुआ था। शी सेड कि स्प्लिट्सविला शो से निकलने के बाद वो बहुत कंफ्यूज थी कि वो क्या करे, क्योंकि उसका एक्स बॉयफ्रेंड आदित्य वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा था एंड उन्नति उसके साथ टच में थी। बट दिग्विजय ने उन्नति को फोर्स किया उसके साथ रहने के लिए ताकि उसे फेम मिले, सोशल मीडिया पर साथ रहने में चीजें पोस्ट कर पाए और बताया कि दिग्विजय उन्हें मैनिपुलेट करते थे। मुंबई में श्रेया कालरा के साथ जो पॉडकास्ट किया था, उस पॉडकास्ट में उन्नति नहीं जाना चाहती थी, बट दिग्विजय और श्रेया दोनों ने ही उन्हें बोला कि तुम्हें भी आना पड़ेगा। और उसके बाद मुंबई में श्रेया के पॉडकास्ट के वेट करने के टाइम पर कुछ ऐसा हुआ जो अकॉर्डिंग टू हर वो बता भी नहीं सकती। फिर उन्नति ने दिग्विजय के कुछ मैसेजेस दिखाए जिसमें दिग्विजय उन्हें मुंबई बुला रहे हैं और एक फॉरवर्ड मैसेज भी था जिसमें लिखा था कि क्लाइंट्स नीड योर वीडियो विद उन्नति एंड इट हैज टू गो लाइव ऑन योर प्रोफाइल। इन सब बातों से उन्नति का मतलब था कि लोग दोनों को सोशल मीडिया पर रील्स एंड ऑल में भी देखने चाहते हैं, क्योंकि स्प्लिट्सविला से निकलने के बाद ऐसा होता है। बट उन्नति सेड कि दिग्विजय वाज फोर्सिंग हर एंड शी वाज नॉट रेडी। उन्नति का ये सब करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। ये बात सुनने में काफी वियर्ड लगती है कि उन्नति अपने लिए स्टैंड ले सकती है, बट शी गॉट इनटू इट। ऑन द अदर हैंड दिग्विजय और उन्नति दोनों को ही इससे फायदा हुआ, दोनों के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा बढ़े हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो उन्नति ने बताया वो चीटिंग से रिलेटेड था कि दिग्विजय बहुत सारी गर्ल्स के साथ इन्वॉल्व था एंड ही वाज स्लीपिंग विद देम। उन्नति ने बोला कि चल ठीक है, मैं तो आदित्य से ही बात कर रही थी, बट तुमने क्या किया? यू वर स्लीपिंग विद गर्ल्स एंड अब तुम इंटरव्यू में बोल रहे हो कि चीटिंग हो गई। एंड उन्नति सेड कि चीटिंग के चलते ही उसकी और दिग्विजय के बीच प्रॉब्लम शुरू हुई हैं और उसने दूरी बनाई उससे। और बिग बॉस में जब वो गया ये सब उससे पहले की बात है। इसके अलावा उन्नति टोल्ड कि वो आदित्य के भी टच में थी एंड ये बात दिग्विजय को बताई थी और दिग्विजय खुद उसको बोलता था कि बात कर ले, उसको समझा ले कि मूव ऑन हो जाए। और उन्नति ने दिग्विजय के सारे मैसेजेस भी दिखाए। बिग बॉस में जाने से पहले दिग्विजय उसको ट्रिप पे बुला रहा था, उसके पोस्ट के नीचे कमेंट किया था, लेकिन सडनली वो बिग बॉस में चला गया और वहां बोलना शुरू कर दिया कि ही इज सिंगल। बिग बॉस से वापस आने के बाद उन्नति ने दिग्विजय को बहुत सारे कॉल्स भी किए, बट दिग्विजय ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उन्नति उनके घर भी मिलने गई, बट उन्नति के लिए गेट ही नहीं खोला। अभी चैट्स दिखाते टाइम उन्नति दिग्विजय का नंबर ब्लर करना भूल गई, जिसके चलते अब दिग्विजय का इस सब पे रिस्पॉन्स आया है। दिग्विजय ने कहा कि बिग बॉस से निकलने के बाद उन्होंने इंटरव्यूज नहीं दिए क्योंकि वो कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहते थे, और बताया कि मेरी टीम चाहती थी कि मेरी पहली म्यूजिक वीडियो रिलीज होने से पहले मेरा एक इंटरव्यू हो जाए एंड आई वॉज एक्सपेक्टेड टू शेयर विद एवरीवन, बट अनफॉर्चुनेटली किसी का नंबर लीक करना किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। हमें एक ऐसा स्पेस चाहिए जहां एक दूसरे को अपलिफ्ट कर सके। इस पर उन्नति का रिप्लाई आया कि नंबर लीक वॉज अ मिस्टेक ऑन माई पार्ट और स्टोरी को डिलीट कर दिया। मैं बस चीजों को क्लैरिफाई कर रही थी, लोग उसे शेम कर रहे हैं एंड दिस इज अफेक्टिंग हर मेंटल हेल्थ। क्लैरिफिकेशन जरूरी हो गया था। दिग्विजय और उन्नति का जो भी इशू था वो काफी अगली हो गया है। दोनों ही एक दूसरे पर ब्लेम डाल रहे हैं कि सामने वाले ने चीट किया। अभी आदित्य वाले पॉइंट पर भी आदित्य को काफी हेट मिला है। शो के बाद भी उन्नति कंफ्यूज थी दिग्विजय और आदित्य के बीच में, जिस वजह से दिग्विजय और उन्नति ने कभी ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया कि वो रिलेशनशिप में है। एंड अभी उन्नति दिग्विजय के घर पहुंची है आफ्टर कॉलिंग हिम सो मेनी टाइम्स। ये ऐसी चीज थी जो अवॉइड होनी चाहिए थी, क्योंकि इससे ये समझ आता है कि इस सीन में उन्नति उनके घर गई है तो शायद लोगों को ये ज्यादा प्रॉब्लमैटिक ना लगे। बट अगर इसके ऑपोजिट दिग्विजय जाते तो लोग यहाँ बोलते कि दैट इज नॉट ओके। मेरे अकॉर्डिंग दोनों ही सिनेरियो में ओके नहीं है। दिग्विजय ने कॉल नहीं उठाई विच क्लियरली शोड कि उसे पैचअप नहीं करना था। और अकॉर्डिंग टू उन्नति ये स्टोरी बिग बॉस से पहले की है, जब उन्नति को पता था कि दिग्विजय उससे चीट कर रहा है तो घर जाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अगर आप ऐसे किसी के डोर पे जाते हो तो ये आपके पार्टनर के लिए स्कैरी हो सकता है, क्योंकि लोगों को नहीं पसंद होता कि सामने 10 लोग सीन देखें या पड़ोसियों को पता चले कि क्या हो रहा है। बट रिसेंटली दोनों के बीच जो चल रहा है, अगर उसको साइड रखें
तो पास्ट में उन्नति के सर्टेन बिहेवियर्स देखने को मिले हैं। लेट्स टॉक अबाउट देम। स्प्लिट्सविला के बाद उन्नति को दिग्विजय की वजह से काफ़ी बेनिफिट हुआ है। जिस फैंडम के बारे में वो कंप्लेन कर रही है, यस आई नो उन्हें टारगेट करना गलत है, बट वही चीज़ पास्ट में जब दूसरों के साथ हो रही थी तब ये फैन बेस को एज अ टूल यूज़ कर रही थी आदित्य के लिए। आदित्य के साथ ये हो चुका है। आदित्य को गालियाँ पड़ रही थी उस टाइम पर और उन्नति कॉन्स्टेंटली ये दिखाने का ट्राई कर रही थी कि आदित्य वॉज लाइंग। एंड इन केस रिस्पॉन्स में अगर आदित्य कुछ बोलने का भी ट्राई करता क्योंकि उसको पोक किया जा रहा था, स्टिल फिर से उस पर ब्लेम डाला जाता। देन इशिता के साथ भी यही हुआ। जब वो अपनी साइड की स्टोरी लाइव में बताने का ट्राई कर रही थी, उन्नति ने अकेले में उसके साथ क्या क्या डिस्कशन किया, उस पॉइंट पर उसको भी हिट मिल रहा था। बट उन्नति की सबने साइड ली और ये सपोर्ट उसको इसलिए मिल रहा था बिकॉज वो दिग्विजय की कनेक्शन है। इसके अलावा अनिका के साथ जब ये सब हुआ था तब लक्ष्य, जो अनिता का बहुत अच्छा दोस्त है, वो सारी चीज़ों के बारे में झूठ बोल रहा था और ये सब पता होने के बाद भी अनिका चुप बैठी थी। लक्ष्य को ग्रीन फ्लैग दिखाया गया था सोशल मीडिया पर एंड देन श्वेत रिवील्ड की लक्ष्य की बाहर गर्लफ्रेंड है। शो में आने से पहले ही वो किसी के साथ इन्वॉल्व था और वो लड़की अनिका की अच्छी फ्रेंड है। इस वजह से अनिका ने कभी उसको एक्सपोज नहीं किया, लेकिन शो के अंदर अनिका को इतना हेट मिल रहा था और लक्ष्य उस चीज़ को रोक भी नहीं रहा था, उल्टा उस हेट को और बढ़ा रहा है कुछ स्टोरीज डालकर। एंड उन्नति वो सपोर्टिंग है। अनिका को मॉक किया जा रहा था एंड उन्नति भी सर्टेन चीज़ें बोल रही थी अनिका के अगेंस्ट। और फाइनली जब शो खत्म हो गया उसके बाद ये सामने आया कि लक्ष्य ही गलत था, क्योंकि करंटली अगर आप उसके कुछ रील्स देखोगे तो वो श्वेत जिस लड़की के बारे में बात कर रहा है उसी सेम फीमेल के साथ लक्ष्य रील बना रहा है और उन्नति लक्ष्य और यशिका साथ में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ऑन द अदर साइड कशिश ने जब दिग्विजय को बिट्रे किया था तो लोग कमेंट्स में अपना अपना ओपिनियन दे रहे थे कि कशिश उनको गलत लगी और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर उस पॉइंट पे भी उन्नति ने कुछ ऐसी स्टोरी पोस्ट की एंड शी सेड कि लक्ष्य से मांग लेती वो अमाउंट दे देता और भी बहुत कुछ। उन्नति और लक्ष्य के पास्ट में एक पैटर्न देखने को मिला है कि दिग्विजय की फैन बेसिस पर वो एक सुपीरियर तरीके से बिहेव करने का ट्राई करते थे एंड इसको यूज भी करते थे। बट अभी दिग्विजय इज अगेंस्ट उन्नति, तो मे बी अब उन्नति को समझ आ रहा है कि जब ये सब कॉन्स्टेंटली होता रहता है तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाता है। अब उन्नति और दिग्विजय में से कौन सही है बातें तभी पता चलेंगी जब सब क्लियर होगा, बट पास्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे जस्ट हाईलाइट किया गया। देखो ये तो अंडरस्टूड है कि ये लोग अपने फैंस के साथ कनेक्टेड हैं और इनकी लव स्टोरी जो है वो रियलिटी शो से ही स्टार्ट हुई है और इस वजह से पब्लिकली अपने इश्यूज़ के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। पर आपको क्या लगता है कि ऐसे सोशल मीडिया पर एक दूसरे के लिए हेट स्प्रेड करना कितना ठीक है? क्या बातें वापस में क्लियर नहीं की जा सकती? एंड क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ यही सब के लिए बन के रह गया है जहां हम एक दूसरे को नीचे दिखा सके? फ्रेंड्स, आपका इस मैटर पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं।